हमने मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को अगर बचाना है तो मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर हमने युवाओं का भाग्य बचाना है तो मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर हमने किसानों को बचाना है तो मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर प्रिय बंधुओं, अगर हमने मातृभूमि को बचाना है, अगर इस भारत हिंदू राष्ट्र को बचाना है तो मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। प्रिय बंधुओं, आप सबके चरणों में ये लड़ाई अन्याय की और सच्चाई की है। हमने इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, इस तुष्टीकरण कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है और राष्ट्रभक्त और भारत माता के सपूतों को भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। न्याय की लड़ाई लड़नी है, राजनीति की लड़ाई लड़नी है और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, और मैं तो और नहीं, ये मुगलिया सल्तनत जैसी न है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को मत देना है और भारत को, राजस्थान को और राष्ट्र को और मातृभूमि को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होगा कि आज हमारे बीच में हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। आज इस सभा में मंच पर उपस्थित बूंदी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक एवं वर्तमान विधानसभा प्रत्याशी परम आदरणीय अशोक जी डोगरा साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय शीतललाल जी राणा साहब एवं सम्मानित मंच और जो सामने विराजमान मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाई और जनता जनार्दन, एक बार सभी हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में राम लला विराजने वाले हैं। दोस्तों, आज इस बूंदी विधानसभा का चुनाव, आज बूंदी का चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में हो रहा है। आपको भ्रष्टाचार करने वाले चाहिए या ईमानदार व्यक्ति चाहिए? एक बार हाथ खड़े करके बताओ, ईमानदार व्यक्ति चाहिए? बूंदी विधानसभा के पिता तुल्य लोग, माताएं और बहनें, आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि मानदाता बालाजी को अगर हमारे बीच में रखना है, मानदाता बालाजी की इज्जत से चलना है, तो हम सभी हिंदू भाइयों को आने वाली 25 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगाना है और आदरणीय डोगरा साहब को भारी बहुमत से जिताकर जयपुर भेजना है। आज आप सब लोग यहाँ इतनी संख्या में पधारे, तो हम सब मिलकर जब आदरणीय योगी जी आएंगे तो एक साथ नारा लगाएंगे जय जय श्री राम। ये हमारे को मानदाता बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारी विजय श्री होगी। हम तीनों सीटें, बूंदी की तीनों सीटें पे विजय प्राप्त करेंगे और यहाँ बूंदी जिले में तीनों की तीनों सीटों पे कमल का फूल खिलाएंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
कुछ ऐसे बिंदु रखकर जो इस प्रदेश के इस बूंदी के नौजवान की तकदीर और तकदीर को, तस्वीर को संवारने वाले थे, जो हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ न हो, इन सारी बातों को लेकर इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया और घोषणा पत्र में किस तरह से किसानों को बरगलाने का काम किया। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद इस राजस्थान के नौजवान से, इस बूंदी के नौजवान से इन्होंने खिलवाड़ किया और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उनको गुमराह करने का काम किया। आज वो इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे भाइयों, ये छोटी काशी है, बूंदी अपने आप में महत्व रखती है। जिस तरह से बूंदी की जगह पर हमने अपराधों को बढ़ते हुए देखा है, ये वही बूंदी की जगह है जहाँ पर हमारी बुजुर्ग माता जी सोती रहे, उसके बड़े के लालच में पैर काट कर ले जाए। तो बिजली न देने की बात हो, ये सारे लगातार अपराध होते रहे। और सम्मानित त्रिलोकी भाई साहब को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप बूंदी के अंदर घूमोगे तो ऐसा लगता है कि गांव की सड़कें भी अच्छी बन जाती है, लेकिन न शहर की सड़कें अभी वर्तमान में चलने की स्थिति में है और न गांव की सड़कें चलने की स्थिति में है। मेरे भाइयों, जहां पर 1.5 लाख आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाए, पर डे का अपराध का आंकड़ा, और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ी, एक दिन में 17 केस सामने आ रहे हैं। और यही नहीं, अपराध यहां तक भी नहीं रुका। हमारी भीलवाड़ा जिले की बेटी को, कोटड़ी की बेटी को अपराध करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में झोंक दिया जाए। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने की जरूरत है? कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाई। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी 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 कार्यकर्ता और जनता को गेट पर नहीं रोके। मोदी जी को जय श्री राम। सम्मानित करें। इसी क्रम में चंद्रकांत जी मेघवाल और भाई साहब प्रभुलाल जी से हिसाब से भी निवेदन कि वो भी कुछ बैठ करके माननीय योगी जी का स्वागत करें। अब मैं
ज्योति डोगरा संसदीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे दोनों प्रत्याशी इंदौलियों केसरा नगर के सम्मानित मंच और उपस्थित बूंदी जिले के सम्मानित भाइयों बहनों, 5 साल पहले जिला पदाधिकारियों से निवेदन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बड़ी माला के साथ अभी सम्मान स्वागत करें। अब मैं हमारे आज के मुख्य भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चीतालाल राणा जी, बूंदी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक डोगरा जी, केशव राय पाटन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती चंद्रकांता जी, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री प्रभुलाल सैनी जी, त्रिलोक जामवाल जी, योगेश शर्मा जी, विनोद चौहान जी, जागीर जी, भरत शर्मा जी और भारी संख्या में आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित बूंदी जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, आप मुझे जन जन की आस्था के केंद्र मानदाता बालाजी के इस पवित्र शहर बूंदी में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहाँ की धरती अपने अतिथि सेवा के लिए तो विख्यात है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की धरती ने यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं के एक नए इतिहास को भी हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, कौन नहीं जानता है कि यहाँ के इतिहास में यहाँ की वीर परंपरा, वीर कुंभा और हानी रानी के इस पावन धरा भूमि को कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो बारंबार प्रणाम करने की इच्छा न रखता हो। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा भारत बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत दुनिया के अंदर भारतीयों का सम्मान बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, और पूरी दुनिया अपने संकट के समय में भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख करके
मानवता के कल्याण की दर्द धरा को बार बार नमन करने के लिए आज उत्सुक दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है। कांग्रेस के शासन में घुसपैठ होती थी, आतंकी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज के नए भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि आतंकवाद के माद में जाकर के हमारे बहादुर जवान आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने का वादा रखते हैं। इस नए भारत को, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की ताकत है। और इसीलिए भाइयों बहनों, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। राजस्थान कैसे इससे वंचित रह सकता है? और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। राजस्थान ने ठान दिया है इस बार अवश्य परिवर्तन करेगा, ये ठान चुका है। क्योंकि तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने मानदाता बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जो यहाँ की सरकार रोक रही थी, उसके खिलाफ 10 दिनों तक लगातार मुझे आश्चर्य होता है। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े किए थे। ये वही तो कांग्रेस है। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई संदेह नहीं है ना। तो भाइयों बहनों, जब संदेह मोदी जी के किसी कार्य में नहीं है तो फिर राजस्थान में सरकार लाने में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सहमत है ना भाइयों बहनों? अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का कार्य हो पाता? क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। और याद करिए, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो कन्हैया लाल जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या होती क्या? और ये सरकार तो मुआवजा देने में भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। ये कांग्रेस की घोषित नीति है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर गरीब के घर में शौचालय दे दिया। 9 वर्ष में 12 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य, देश के अंदर हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है।
मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए, देश के नागरिकों का होना चाहिए, आधी आबादी का होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, नागरिकों को उनका अधिकार देने की बजाय कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए, अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की नीति में सरकार नहीं चलती। तो भाइयों बहनों, मां दाता बालाजी मंदिर के दर्शन के या प्रवेश पर यहाँ की सरकार रोक नहीं लगाती। और मैंने तो सुना है कि यहाँ की सरकार ने वहां पे सांसद विधायक निधि के कार्य कराने में भी रोक लगा दी है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर हैं, जितने धर्मस्थल हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना अलग से चलाई है, उनके पुनरुद्धार की, उनके सुंदरीकरण की। और आप जाएंगे हर जगह आपको हर मंदिर, हर पौराणिक स्थल का सुंदरीकरण का कार्य देखने को मिलेगा। एक नए रोज के साथ, तेज के साथ नई अयोध्या भी बस रही है और साथ साथ काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी मथुरा वृंदावन भी सज रहा है। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है और इसी के लिए एहसास करने के लिए, कराने के लिए आज मैं आपके पास आया, आपसे अपील करने के लिए। राजस्थान, आपने देखा होगा 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। और कांग्रेस की सरकार आई, सारे कार्य ठप पड़ गए। ये तो आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको अभिनंदन करूंगा कि अशोक डोगरा जी को आपने पिछली बार भी विधायक बनाया, उससे पहली बार भी बनाया, और अब बारी आई है फिर से सरकार आने की, तो उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में आया है। आज यहाँ पर हमारे 3 प्रत्याशी हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से अशोक डोगरा जी है, केशव राय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता जी है, और हिंडोली से श्री प्रभुलाल सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखो, ये तीनों प्रत्याशी यहाँ पर हैं। और आया आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। और कांग्रेस के लोग, तो हम लोग बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते कहते थे कैसे बनाएंगे। फिर हम लोगों ने नारा दिया उसी दौरान। के बाद अयोध्या में दर्शन करने का इच्छुक कौन कौन है? पूरा बूंदी दर्शन करने का इच्छुक है तो तीनों प्रत्याशियों को जिता करके भेजे, इनको जयपुर भेजिए। और मैं इन तीनों से कहूंगा ये लोग फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए, स्वागत की तैयारी हम लोग करेंगे। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सही बात है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
राजस्थान में कांग्रेस के शासन के द्वारा जिस प्रकार की तुष्टीकरण करके संप्रदायों को लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और योगी जी का भी यही कहना है कि हिंदुत्व के आधार पे शालीनता बरतते हुए सबको साथ लेके चलें। अब राजस्थान के हालात के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमको तुलना करनी पड़ेगी। भारत सरकार की केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको और राजस्थान में जो कुशासन है, आप आश्चर्य करेंगे 2018 में जब राहुल गांधी आए और राहुल गांधी जी ने कहा था कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने वादा खिलाफी की। ये झूठ और लूट की सरकार है। इसी प्रकार युवाओं के साथ इन्होंने छलावा करके वोट लिए और इनका जो घोषणा थी कम बेरोजगारों को रोजगारी देंगे और साथ में जिस प्रकार का पेपर में जो 17 बार जो 18 बार जो पेपर लीक हुए उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस सरकार की है। इनके मिले हुए मंत्री, इनके अधिकारी सबने मिलकर राजस्थान के युवाओं को ठगा है और ठगने के कारण से उसका जवाब और उसका बदला इन चुनावों में 25 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में इसका जवाब देंगे। देखिए, हमारे विकास के मुद्दे हैं। सबसे पहला विकास का मुद्दा है किसान की हालत। सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम करें। सामाजिक आर्थिक सुधार जब तक किसान का नहीं होगा, इनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा है कि नहरी तंत्र को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। प्रत्येक खेत में हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का पानी पहुंचाएंगे और जिस प्रकार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बांध है, एनीकट्स है, सुदृढ़ीकरण करना है, इनको हम लोग प्राथमिकता देंगे। और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो रहेगी इंडोली में, नगर पालिका क्षेत्र में 3 बहुत बड़े तालाब हैं। इंडोली का तालाब पालसागर है, एक नैनवा का नैन सागर जी वाला तालाब है और तीसरा खाटू श्याम जी वाला देई का जो है। इन तीनों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यटन की सुविधा विकसित करेंगे और आम नागरिकों की सुविधा के लिए पार्क लगाएंगे और एक सौंदर्यीकरण करके हम लोग आम जनता को समर्पित करेंगे। सत्ता में आने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा और भय मुक्त शासन से जनता को भय से मुक्ति दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्योंकि संविधान की जो उल्लंघन हो रहा है, जिस प्रकार व्यक्तियों के बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, डराया जाता है, धर्म कहा जाता है, इन सारी बातों को समाप्त करके हम एक लोकतंत्र की बहाली का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार बनने को लेकर आपको जनता में कितना उत्साह नजर आता है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के काले कारनामों से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ कि यदि ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, यदि ये बलात्कार केस में नंबर 1 है, और मैं समझता हूँ कि आरबीआई का जो बुलेटिन अभी जारी हुआ है, उस आरबीआई के बुलेटिन में कहा गया कि वर्षतम परफॉर्मेंस इन द फाइनेंस सेक्टर 22 और 23 राजस्थान का दूसरा नंबर है। इन्होंने पूरे प्रदेश को गिरवी रखकर झूठी घोषणाएं करके राजस्थान को कर्जदार बनाने का इस कांग्रेस ने एक नाकाम इनका इरादा पूरा किया है। सरकार इसको कभी, जब हमारी बनेगी, कभी माफ नहीं करेंगे। और जो वित्तीय अनुशासनहीनता हुई है, चाहे वो टेंडरों में हुई है या अन्य कारणों में हुई है, उसके हम लोग जांच कराएंगे और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, अशोक चांदना जी वैसे मंत्री जी हैं और जहां विकास की वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत विकास करा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा चांदना जी को, कृपया पहले ये तो बता दो, आपने जितनी घोषणाएं बताई है, इसमें योजनाएं बताई है, ये भारत सरकार की है। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने का सवाल हो, ये केंद्र सरकार का है। सीआरएफ की जितने रोड्स बन रही, ये भी सीआरएफ की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो काम हो रहा, वो भी सीआरएफ का है। और हर घर को नल कनेक्शन देने का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का अगर चांदना जी बढ़ाई करके कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, भारत सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आम जनता 75 वर्षों में सब समझती है और आजकल तो बोर्ड लगते हैं हर चीज़ के कि किस योजना में है, कितना पैसा है। अमित शाह जी भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से कल का कार्यक्रम बना है अमित शाह जी का, भव्य स्वागत हम लोग करेंगे।
और अमित शाह जी आने के बाद इस देश की तुष्टीकरण की जो नीति राजस्थान में ये लोग कर रहे हैं, इन सारे विषयों को उठाकर आम जनता को साथ लेने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान में जिस प्रकार का भय और आतंक भ्रष्टाचार का है, उसके बारे में भी एक खुलासा हम लोग करेंगे। उस पर किस प्रकार का आपको लोगों में उत्साह देखने को नजर आ रहा है? भारत के हिंदू हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बूंदी में आए हैं और इस हाड़ौती की बीजा बदल के जा रहे हैं। जो हिंदुओं को दबाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा और जो हर योजना केवल मुस्लिमों को ही दी जा रही थी, उन सभी योजनाओं का अधिकार दिलाने के लिए आज हिंदुओं को जगाने के लिए योगी जी आए हैं। और राम जी को भी योगी जी लाए हैं और राजस्थान में दोबारा भाजपा को ला रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाएगी। जो विकास के नाम पर राजस्थान के लोगों के साथ छल हुआ है, उस छल को दूर किया जाएगा और हिंदुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाड़ौती में बूंदी जिले की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। इधर का तो बना। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।